अच्छा, कभी ये सोचा है कि दिखावे की एक छोटी सी चाहत किसी की पूरी जिंदगी को कैसे तबाह कर सकती है? आज हम गाइडी मोपासा की क्लासिक कहानी द नेकलेस की दुनिया में उतरेंगे। ये कहानी है ऊंचे सपनों की, दिखावे की और एक ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट की जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी की शुरुआत ही देखिए, कितनी कमाल की है। ये एक लाइन हमें सीधे कहानी के मेन कैरेक्टर मटिल्डा लॉयसेल से मिलवाती है। एक ऐसी औरत जिसे लगता है कि किस्मत ने उसके साथ नाइंसाफी की है, और बस यहीं से उसके सपनों और असलियत के बीच की एक दर्दनाक जंग शुरू हो जाती है। तो मटिल्डा की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम उसके सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। उसके नाखुश जीवन से शुरू करके उस एक रात तक जब सब कुछ बदल गया, और आखिर में उस कड़वे सच तक जिसने उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत को एक मजाक बना दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मैटिल्डा लॉयसेल है कौन। मतलब ऐसी क्या बात है जो वो अपनी जिंदगी से इतनी दुखी है। आइए उसके सपनों और उसकी हकीकत के बीच की इस खाई को देखते हैं। देखिए, मैटिल्डा के लिए ना उसकी जिंदगी एक जेल जैसी है। उसे लगता है कि वो बनी तो है महलों में रहने के लिए, कीमती चीजों के लिए, पर असल में फंसी कहाँ है? एक मामूली से घर में। घर की टूटी फूटी कुर्सियां, पुराने पर्दे, ये सब चीजें उसे हर पल उसकी गरीबी का एहसास दिलाती हैं, एक सजा की तरह लगती हैं। और मजे की बात देखिए, एक तरफ है उसका पति जो एक साधारण से सूप में भी वाह क्या बात है बोलकर खुश हो जाता है, और दूसरी तरफ है मटिल्डा जो उसी वक्त शानदार दावतों और चमचमाती चांदी के बर्तनों के सपने देख रही होती है। उनकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है ना? एक पूरी तरह से संतुष्ट है और दूसरा हमेशा नाखुश। तो अब कहानी में आता है वो मोड़ जहां मटिल्डा को लगता है कि बस अब उसका सपना पूरा होने ही वाला है, एक रात के लिए ही सही। पर सवाल ये है कि ये मौका एक वरदान था या एक बहुत बड़ा अभिशाप? अब देखिए, उसका पति बेचारा, उसे लगता है कि वो अपनी पत्नी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लेकर आया है, एक बहुत बड़ी पार्टी का इनविटेशन। पर मटिल्डा का रिएक्शन? वो खुश होने की बजाय और परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में पहनने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तो वो एक नई ड्रेस के लिए पूरे 400 फ्रैंक मांगती है। अब सुनने में शायद ये रकम आज ज्यादा ना लगे, है ना? पर उस जमाने में उनके जैसे एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी, और यही वो कीमत थी जिसने आने वाली तबाही की नींव रखी। और ये त्याग कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये पैसे उसके पति ने अपने एक सपने के लिए जोड़े थे, एक शिकार वाली बंदूक खरीदने के लिए। लेकिन उसने अपने इस सपने को मटिल्डा की एक रात की खुशी के लिए बस यूं ही कुर्बान कर दिया। चलो, ड्रेस तो आ गई, पर क्या मटिल्डा खुश हुई? नहीं। अब एक और नई टेंशन कि इतनी अमीर औरतों के बीच बिना किसी गहने के कैसे जाएगी। उसके लिए ये किसी बेइज्जती से कम नहीं था। उसे लगा सब उसका मजाक उड़ाएंगे। और तभी उसके पति के दिमाग में एक बहुत सीधा सा आसान सा आइडिया आता है। वो कहता है, अरे अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ और उससे कोई गहना उधार मांग लो। सुनने में तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन था, है ना? पर यही वो सलाह थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। और लीजिए, वो रात आ ही गई, पार्टी की रात, कहानी का सबसे अहम मोड़। एक ऐसी रात जहां मटिल्डा की सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार दोनों एक साथ होने वाली थीं। बस एक रात के लिए मटिल्डा की दुनिया बदल गई। वो सबसे सुंदर लग रही थी। हर कोई बस उसी को देख रहा था, उसी की तारीफ कर रहा था। वो जिंदगी जी रही थी जिसके उसने हमेशा सिर्फ सपने देखे थे। वो उस रात की रानी थी, भले ही उसकी ये सल्तनत बस कुछ घंटों की मेहमान थी। पर ये सपना टूटा, और कैसे? बस एक मामूली से शॉल से। जैसे ही पार्टी खत्म हुई और उसके पति ने उसके कंधों पर वो घर का पुराना सस्ता सा शॉल डाला, बस जादू खत्म। उस कीमती ड्रेस पर वो सस्ता शॉल उसे एक झटके में उसकी असलियत की दुनिया में वापस ले आया, और वो इस सच्चाई से भागना चाहती थी जितनी जल्दी हो सके। और फिर घर पहुंचते ही वो चीख पड़ती है। वो देखती है कि हार उसके गले में नहीं है। बस एक पल में उस रात की सारी खुशी, सारी जीत एक भयानक डर में बदल गई। सब कुछ खत्म। अब यहां उनके पास एक चॉइस थी।
वो सच बता सकते थे, पर उन्होंने चुना झूठ का रास्ता, उसे छिपाने का रास्ता। तो फिर इस एक फैसले की क्या कीमत चुकानी पड़ी उन्हें? चलिए देखते हैं कैसे एक रात की गलती 10 साल की सजा बन गई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। एक हार को बदलने के लिए उन्होंने 36,000 फ्रैंक का कर्ज लिया। 36,000! और इस कर्ज को चुकाने में उन्हें 1-2 नहीं, पूरे 10 साल लग गए। सोचिए, एक रात की शान के लिए अपनी जिंदगी के 10 साल। और इन 10 सालों ने मटिल्डा को क्या से क्या बना दिया। वो औरत जो नौकरानी के बिना नहीं रहती थी, अब खुद रसोई का सारा गंदा काम करती थी। जिसने कभी मोल भाव नहीं किया, वो सब्जी वाले से एक एक पैसे के लिए लड़ती थी। वो सपनों में खोई रहने वाली नाजुक सी मटिल्डा अब एक थकी हुई, कठोर और मजबूत औरत बन चुकी थी। और फिर 10 साल की इस सजा के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है। एक आखिरी मुलाकात, जहां वो सच सामने आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। तो 10 साल बाद एक दिन मटिल्डा की मुलाकात अपनी उसी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से होती है, और मटिल्डा बड़े गर्व के साथ उसे सारी कहानी बताती है कि कैसे उसका हार खो गया था और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल लगाकर हूबहू वैसा ही दूसरा हार उसे लौटाया। उसे लगा था कि उसकी दोस्त उसकी ईमानदारी की दाद देगी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका ये सारा गर्व एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिका था। तो मटिल्डा ने तो अपना सच बता दिया, पर उस असली हार का सच क्या था? वो हार जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी, उसकी असलियत क्या थी? और फिर आता है कहानी का वो सबसे बड़ा ट्विस्ट। मैडम फॉरेस्टियर बस एक लाइन कहती है, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरा हार तो नकली था। बस एक वाक्य और माटिल्डा के 10 साल की मेहनत, 10 साल का त्याग, सब एक पल में बेकार हो गया। मतलब जरा इस फर्क को देखिए। उन्होंने कर्ज चुकाया 36,000 फ्रैंक का, और असली हार की कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 फ्रैंक। उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल एक लगभग बेकीमत चीज के लिए पूरी तरह बर्बाद कर दिए। और आखिर में कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, कितनी छोटी सी बात किसी को बर्बाद कर सकती है या बचा सकती है। शायद यही इस कहानी का सबक है कि कभी-कभी हमारा अभिमान और दिखावे की चाह हमसे वो कीमत वसूल लेती है जिसका अंदाजा हम कभी लगा भी नहीं सकते।